राध्या लेकर के आई निहारिका का सच सबके सामने और प्रथम हुआ निहारिका से गुस्सा और तुरंत धक्के मार करके किया मित्तल परिवार से बाहर और बोला, निहारिका, तुम्हें अब मित्तल परिवार में रहने की और हमारे परिवार के बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा परिवार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से अलग हुआ है, क्योंकि राध्या ने तुम्हारी सच्चाई हमें बता दी है। इसलिए अब मित्तल परिवार के लोगों की तरफ से मैं यह फैसला लेता हूँ कि अब मैं तुम्हें धक्के मार करके हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर करने वाला हूँ। और प्रथम दादी से भी ये बता देता है कि निहारिका का ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसके वजह से मित्तल परिवार में दरार आई और मित्तल परिवार दो भागों में बट गया। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ राध्या निहारिका का सच सभी लोगों को लैपटॉप में दिखाती है और वो ये बता देती है कि रजनी ने जो पराठा राध्या को दिया था प्रथम को खिलाने के लिए, उसे प्रथम ने खा लिया है। निहारिका ने साजिश रच करके घर में से पराठा चुराया, उसके बाद पेपर में लपेटा और रजनी को वापस कर दिया। जैसे ही ये बात रजनी को पता चलता है कि निहारिका इतना बड़ा झूठ बोल रही है और दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाने का काम कर रही है, वो तुरंत निहारिका को एक थप्पड़ मारती है जोर से और बोलती है, निहारिका, तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो अभी की अभी मित्तल परिवार को छोड़ करके हमेशा के लिए बाहर चली जाओ। प्रथम ने रजनी को बताया कि उसने पराठा जो दिया था वो प्रथम ने खा लिया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ मित्तल परिवार में दरार आ चुका है, वहीं दूसरी तरफ निहारिका अब रजनी और राध्या को दूर करने में लगी हुई है, क्योंकि निहारिका को अच्छे तरीके से पता है कि जब तक रजनी राध्या के साथ है तब तक राध्या को कोई भी मित्तल परिवार से बाहर नहीं कर सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रथम और राध्या के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दें। आज देख लेते हैं प्रथम और राध्या के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और हाँ, प्रथम और राध्या की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। राध्या लेकर के आई निहारिका का सच सबके सामने और उस पल मित्तल हाउस का माहौल ऐसा हो गया जैसे किसी तूफान ने पूरे घर को हिला दिया हो। ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी राध्या के हाथों में लैपटॉप था और उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ निहारिका के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। परिवार के सभी लोग, दादी, प्रथम, अहम, एकता, रजनी और बाकी सदस्य सब एक ही जगह खड़े थे और सबकी नजरें उस लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। जैसे ही राध्या ने वीडियो प्ले किया, स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई देने लगा कि कैसे निहारिका चुपके से किचन में जाती है, वहां से पराठा उठाती है, उसे पेपर में लपेटती है और फिर वापस रजनी को दे देती है, ताकि ऐसा लगे कि वही पराठा राध्या ने बनाया था और उसमें कुछ गड़बड़ है। ये सब देखकर पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो खत्म होते ही कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतने दिनों से जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, वही लड़की उनके परिवार को तोड़ने की साजिश रच रही थी। सबसे ज्यादा गुस्से में प्रथम था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और वो धीरे धीरे निहारिका की तरफ बढ़ने लगा। निहारिका पीछे हटने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रथम ने गुस्से में उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, निहारिका, आज जो सच सामने आया है उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने सिर्फ राध्या को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारे पूरे परिवार को तोड़ने की साजिश रची है। निहारिका कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी प्रथम ने जोर से कहा, बस, अब एक शब्द भी मत बोलना। इतने दिनों से तुमने झूठ और चालाकी से हमारे बीच नफरत फैलाई है। तुम्हारी वजह से मेरा और अहम का रिश्ता खराब हुआ। दादी और रजनी के बीच गलतफहमियां पैदा हुईं और पूरा मित्तल परिवार दो हिस्सों में बट गया। लेकिन आज राध्या ने तुम्हारी असली सच्चाई सबके सामने ला दी है। इतना कहते ही प्रथम ने गुस्से में निहारिका का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। पूरा परिवार ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। प्रथम की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, आज के बाद तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं मित्तल परिवार की तरफ से ये फैसला लेता हूँ कि तुम्हें हमेशा, लेकिन अब मैं खुद कहती हूँ, अभी इसी वक्त मित्तल परिवार छोड़कर चली जाओ और कभी वापस मत आना। निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी। वो इधर उधर देखने लगी जैसे कोई उसका साथ देगा, लेकिन पूरे परिवार में सिर्फ राध्या ही थी जो शांत खड़ी थी और बाकी सभी लोग निहारिका से बेहद नाराज थे। तभी राध्या धीरे से आगे बढ़ी और उसने शांत आवाज में कहा,
मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि सच्चाई सबके सामने आए। इतने दिनों से निहारिका हम सबके बीच गलतफहमियां पैदा कर रही थी। अगर आज सच सामने नहीं आता तो शायद हमारा परिवार हमेशा के लिए टूट जाता। दादी ने राध्या की तरफ देखा और उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, राध्या बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। हमें लगा था कि तुम ही परिवार में झगड़े की वजह हो, लेकिन आज पता चला कि असली साजिश तो कोई और ही रच रहा था। राध्या ने तुरंत दादी के पैर छू लिए और कहा, दादी आप ऐसा मत कहिए। मैं हमेशा से इस परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी। मेरे लिए ये घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि मेरा परिवार है। ये सब सुनकर प्रथम की आंखें भी नम हो गईं। उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बार राध्या पर शक किया और उससे गुस्से में बातें कीं। वो धीरे धीरे राध्या के पास आया और बोला, राध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। राध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं प्रथम, कभी कभी सच्चाई सामने आने में समय लग जाता है। उधर निहारिका ये सब देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है, लेकिन उसके मन में अब भी बदले की आग जल रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आज भले ही मैं इस घर से निकल रही हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगी और तब सबको इसका पछतावा होगा। प्रथम ने दरवाजा खोलते हुए आखिरी बार कहा, निहारिका, अब यहां से चली जाओ और याद रखना, आज के बाद अगर तुमने इस घर के आस-पास भी आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। निहारिका धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही पूरे घर में जैसे एक भारी बोझ उतर गया। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, शायद आज के बाद हमारा परिवार फिर से एक हो सकेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ एक तरफ मित्तल परिवार धीरे धीरे फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ निहारिका का दिल बदले की आग में जल रहा था। वो सोच चुकी थी कि वो किसी भी कीमत पर राध्या और रजनी को एक नहीं होने देगी। उसे अच्छे से पता था कि जब तक रजनी राध्या के साथ खड़ी है, तब तक कोई भी राध्या को मित्तल परिवार से बाहर नहीं कर सकता। इसलिए अब निहारिका की अगली चाल और भी खतरनाक होने वाली थी। मित्तल हाउस के अंदर उस रात सभी लोग देर तक बैठे रहे। हर कोई सोच रहा था कि कैसे एक छोटी सी साजिश ने पूरे परिवार को टूटने के कगार पर ला दिया था। लेकिन साथ ही उन्हें ये भी एहसास हो रहा था कि अगर राध्या ने हिम्मत नहीं दिखाई होती